कर दिया और जीवित करके भगवान गर्भ से बाहर आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान बच्चे को प्राणदान देकर गर्भ से बाहर आ गए। बोले उत्तरायण अब बोलो। बोले मेरा दर्द मिट गया। अरे जिसको जाकर के बचाया है जिस बालक को, वही तो परिचित बनेंगे जिनको भागवत सुनने को मिलेगी। भाई इसको नहीं बचाएंगे तो आगे भागवत का प्रादुर्भाव कैसे होगा? इसलिए भगवान ने गर्भ में बचाया। भगवान गर्भ से बाहर आ गए। बोले अब हम द्वारका नहीं जाए, आज नहीं जाए, आज का मुहूर्त बढ़िया नहीं है और कोई दिन जाए। भगवान द्वारका तो गए नहीं और भगवान गए अपनी बुआ से मिलने। भगवान की बुआ कौन? कुंती। आज भगवान कुंती बुआ के पास मिलने गए। एक अध्याय भागवत में कुंती स्तुति है, एक अध्याय स्तुति है भागवत में कुंती स्तुति। जब कुंती के यहाँ गए भगवान तो कुंती का भाव कौन सा है? भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। जब छोटे से भगवान को देखा है, आज कुंती ने जब देखा भगवान को, नमस्ते सबसे पहले नमस्कार किया करते हैं। हे नाथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांध्रये। हे कृष्ण, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे नंदगोप के कुमार, हे गोविंद, आपको मेरी बारंबार प्रणाम है। हे कमल के समान नेत्र वाले, हे कमल के समान नाभि वाले, हे कमल के समान मुख वाले, हे गोविंद, आपको मेरी बारंबार प्रणाम। भगवान ने कहा बोला आज मैं द्वारिका जा रहा था, मुझे आपकी याद आई, सोचा बुआ को कुछ देता हुआ चलो। आज माँ बुआ को जो चाहिए माँ वही मैं जब ये मामले को कहा तो बुआ की आंखों में आंसू की धार लगी। बुआ ने क्या कहा? अरे कन्हैया तू मांगने की बात कर रहा है, तूने मुझे तो इतना दिया जितना अपनी माँ देवी को भी नहीं दिया। तूने कितना दिया मुझे तो जितना अपनी माँ देवी को भी नहीं दिया। ये था हसी की सखरेण देवी कंसे वृद्धाश्रम सुचार्पिता विमोचिता हंतात्मजानुभव तही बिना तेन मोद पदगणा। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने सिरा पे पछाड़ कर मार दिए, उनको तो नहीं बचा पाया। देवकी का पुत्र होते हुए भी नहीं बचा पाया, लेकिन तूने मेरे पुत्रों को बचा लिया। यदि तुम नहीं होते तो मेरे पुत्रों को कौन बचाता? नहीं, बार बार मेरे पुत्रों पर विपत्ति आई, आपने मेरे पुत्रों को बचाया। विशाल महात्म्य प्रसाद दर्शनाथ असत समाया वनवास इच्छतम। जब मेरे पुत्रों को पांडवों को झेल दिया विशाल महात्म्य, तो विश्व आकर के आपने बचाया। प्रसाद दर्शन असत सभा में जब मेरी पुत्र वधु की लाश जा रही थी, मेरी पुत्र वधु के वस्त्र खोले जा रहे थे, आपने जाकर मेरी पुत्र वधु की लाश को बचाया। बार बार मेरे पुत्रों पर जब जब विपत्ति आई आपने मेरे पुत्रों की लाश बचाई। मैं क्या मांगूंगा? नहीं आपसे नहीं हुआ, मांगना ही पड़ेगा आपका, मांगो। जब मांगने को ज्यादा कहा तो भगवान से भगवान ने क्या कहा कि तू नहीं मानता तो एक काम कर दे। बोले क्या? तू एक चीज देना। बोले क्या? बोले विपदो संतनो सस्वन दग्ध दग्ध जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपनर्भवद दर्शनम। तू देना ही चाहता है तो मुझे विपत्ति दे दे। विपदो, क्योंकि संपत्ति में तेरी याद नहीं आई। जब जब विपत्ति आई तब तेरी याद आई, और तेरी याद आई तो तेरे दर्शन हो गए। इसका मतलब तो विपत्ति में मिलता है तो मुझे विपत्ति ही स्वीकार है। मुझे विपत्ति कि सुख के माथे से पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए।
कि सुख के माथे सिल बने, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। हमारे विपत्ति आ जाती है, आपत्ति आ जाती है, हम लाखों रुपए, इधर देखो लाखों रुपए हॉस्पिटल में जाकर खर्च कर देते, लाखों रुपए। अरे भाई पहले से पहले यदि हम और धर्म में अच्छे काम में यदि हम पैसा लगा दें तो विपत्ति आएगी, जो ऐसी विपत्ति आएगी कहीं को, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जो सुख में सुमरण करते तो काय को हुए, सुख में यदि भगवान का स्मरण रहेगा, आगे से आगे धर्म चलता रहेगा, अच्छा काम होता रहेगा, तो विपत्ति काय को आएगी भाई। तो आज ये विपत्ति क्या है? विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। कि विपदो नहीं विपदो, संपदो नहीं न संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं सुंदरकांड में कि कहे हनुमान विपत्ति में सोई, 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 जब तक सोए भजन न होई, जब तक सोए भजन न होई, जब तक सोए भजन न होई, जब तक सोए भजन न होई। भगवान का भजन हो रहा है, सत्संग चल रहा है, इससे बड़ा संपत्ति क्या होगी, और इससे बड़ी कोई संपत्ति। भगवान ने भुआ जी को आशीर्वाद दिया, और भुआ जी को भक्ति का आशीर्वाद देकर के भगवान आए, लेकिन रात को भगवान को नींद नहीं आ रही। क्यों? भगवान को याद आया कि एक भक्त को मैंने आशीर्वाद दिया था कि मरने से पहले दर्शन देने आऊंगा, और वो 51 दिन हो गए, 51 दिन से मानो किसी जगह में पड़ा है, मैं दर्शन देने नहीं गया, कल मुझे उसको भी दर्शन देने जाएगा। कोई ये मत सोचना कि हम ही भगवान को याद करते हैं, जैसे हम याद करते हैं वैसे भगवान भी हमको याद करते हैं। ये था मात्र बदलते पाप थे भजन में, हम गीता में है ना, जैसे हम भजन करते हैं ऐसे भगवान भी भजन करते हैं हमारा। भगवान को याद आए तो सुबह होते ही पांडवों को साथ में लिया, अर्जुन भीम सबको साथ में लिया, द्रौपदी को साथ में लिया, और आज विष्णु पितामह को दर्शन देने भगवान आए। विष्णु पितामह के सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन से कहा विष्णु पितामह ने, अर्जुन अकेला ही आया, उनको नहीं लाया, बोले किनको? बोले तेरे सारथी को, तेरे साले को, तेरे गुरु को, उसको नहीं लाया क्या? तेरे कितने नाते हैं उससे? कभी तो सारथी बना लेता है, कभी गुरु बना लेता है, कभी साला बना लेता है, तेरे कितने नाते हैं? कभी मृत्यु बना लेता है। अर्जुन ने कहा है तो बोले बोले पीछे खड़े, बोले पीछे को सामने लाओ ना। तब भगवान विष्णु पितामह के सामने आए। विष्णु पितामह ने भगवान को देखा, हाथ जोड़ लिए बड़े बड़े, और हाथ जोड़कर कहा नाथ पीछे मत जाओ, आगे आओ, और जब तक मैं प्राण नहीं त्याग लूं तब तक आप मुझे दर्शन देते रहो। मेरे प्राण नहीं निकल जाए जब तक आप नहीं खड़े होना, बस यही इच्छा है। इतना तो डरना स्वामी जब प्राण तन
प्राण तन से निकले। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाना। हरि बोल। जय सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचलोल्लसन् मुखाम्बुजोदयापतश्चतुर्भुजा। हे राज, जब तक मेरा शरीर के प्राण नहीं निकल जाए तब तक आप प्रतीक्षा करें। मैं चाहता हूँ मेरे प्राण निकले तो आप मेरे सामने खड़े हैं। भगवान सोचिए तो अच्छी ड्यूटी लगी भाई।
इनको तो इच्छा मृत्यु का वर्णन प्राप्त है। ये 12 वर्ष नहीं मरेंगे, चाहे कि 12 वर्ष तक प्राणी निकलेंगे। भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए थे। विष्णु पिता बोले ऐसे नहीं, मुंह लटका के खड़े मत होइए लोग, प्रसन्न हासा लो चलो लसन, प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुए हंसते हुए। भगवान हंसने लगे। तब विष्णु पिता ने कि हृदय में बैठ करके भगवान ने पांडवों को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? बलिदान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सो, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म, ये सारे धर्मों का ज्ञान विष्णु पितामह के हृदय में बैठ करके भगवान ने पांडवों को दिया। और जब ये ज्ञान दे दिया इतने, इसके बाद माह का महीना आ गया, एकादशी का दिन आ गया। आज विष्णु पितामह ने सोचा कि माह का महीना आ गया, एकादशी का दिन है, तो आज से बढ़िया दिन और कौन सा आएगा। सूर्य नारायण की उत्तरायण हो गई, अब आज मुझे भगवान की थोड़ी स्तुति कर लेना चाहिए। तो विष्णु पितामह ने 11 मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई है। कौन से छंद में गाई है? तो यहाँ जनक मंदिर छंद में और ये स्तुति गाई है विष्णु पितामह ने। कैसे गाई है? विष्णु पितामह की स्तुति है विष्णु। विष्णु पितामह गा रहे प्रभु मेरे मन में कुछ नहीं है, बस एक इच्छा है। अब तो सब काम हो गया, एक काम और हो जाए। बोले क्या? बोले मेरी बेटी को ब्याह हो जाए। भगवान की बेटी कहां से आ गई आपने? आपने जब जीवन में ब्याह नहीं किया, आज ही वो ब्रह्मचारी रहे, तो बेटी कहां से हो गई? कौन सी बेटी की बात कर रहे हो? तो विष्णु पितामह कह रहे इतनी मति रूप कल्पिता, मेरी मति बेटी, मेरी बुद्धि रूपी बेटी की आप पति बन जाओ, मेरे मति के पति बन जाओ। भगवान बोले क्या गुण है तुम्हारी बेटी में जो मैं पति बन जाऊं? बोले वितृष्णा, मेरी बेटी को कोई तृष्णा नहीं है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं हो जिसको तृष्णा नहीं हो। कोई को पैसे की तृष्णा, कोई को नाम की तृष्णा, कोई को संतान की तृष्णा, कोई दुनिया में ऐसा है जिसको तृष्णा नहीं हो। सबको तृष्णा लगी हुई है, लेकिन विष्णु पितामह कहते हैं मेरी बेटी को तृष्णा नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल तृष्णा है, कोई तृष्णा नहीं। एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा को आंखों से दिखता नहीं था। उसका बेटा मर गया था और बेटे के पोते के बहुत तो आ गई, लेकिन संतान नहीं हुई और गरीबी बहुत ज्यादा। एक बार गणेश जी महाराज की पूजा करें तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी अम्मा से कही अम्मा मां एक वरदान मांग दे कोई भी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा वरदान मांगो कि गणेश जी महाराज को आशीर्वाद दो, तो ये दे दो कि मैं अपनी आंखों से और मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते को मुंह दे दे। जो करने वाला मैं अपनी आंखों से मेरे पोते का सोने के कटोरे में दूध पीतेगा और अपनी आंखों से दे दे। अब सारी चीज मांगे, सोने का कटोरा कब होगा? जब घर में खूब धंधा हो जाएगा। पोता भी मांग लिया, रात भी मांग ली, तो दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे मांगने वाले कुछ भी मांग, बड़ा दिमाग लगाते मांगने में। एक विष्णु पितामह कहते हैं मेरी बेटी को कोई तृष्णा नहीं, तृष्णा रहित है मेरी बेटी। भगवान ने कहा तुमने मेरे अंदर क्या गुण देखा है जो तुम मुझे ही अपनी बेटी का पति बना रहे हो? तो विष्णु पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमलम तदालवर्णम रविकर घोर वरम वराम दधाने। त्रिभुवन त्रिलोकी में सुंदर केवल आप है, आपके समान सुंदर और कोई नहीं है प्रभु। आप कैसे हैं? तमाम वर्ण, आपका तमाम वर्ण है, श्याम वर्ण है। और रविकर घोर वरम वराम दधाने, सूर्य के
रश्मि के समान आपका पीतांबर लहराता है। आप अर्जुन के सखा है, आपके चरणों में मेरी प्रीति होना। भीष्म पितामह को याद आया कि महाभारत के युद्ध के पहले आपने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं गंगा जी का बेटा भीष्म नहीं कहा हूं। यदि मैंने भगवान द्वारकाधीश से अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं। दोनों तरफ से प्रतिज्ञा हो गई। अब मैं सोच रहा था क्या पता मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो नाथ आपको पता है 18 दिन के महाभारत के युद्ध में और 10 दिन की लड़ाई तो भीष्म पितामह ने लड़ी अकेले, और ऐसी लड़ाई लड़ी कि पांडवों के छक्के छुड़ा दिए। अर्जुन का रथ गिर गया, घोड़े भाग गए, पहिया टूट गया, अर्जुन घबरा गया। जब अर्जुन घबरा गया तो भगवान रथ से नीचे कूदे और रथ के टूटे हुए पहिए को अपनी उंगली पर ले लिया भगवान, और वह पहिए को लेकर घुमाने लगे तो वो घूमने लग गया, और वो सुदर्शन चक्र की तरह घूमने लग गया, चिंगार निकलने लग गई। तभी भीष्म पितामह ने धनुष भगवान के सामने डाल दिया। आज मरते मरते भीष्म पितामह को वो बात याद आ रही है कि नाथ मेरे जैसे करोड़ों विष्णु यदि आपके सामने आ जाते आपका क्या बिगाड़ सकते थे। मेरे जैसे करोड़ों विष्णु आ जाते क्या कर रहे थे आपका, लेकिन आपने अपने वचन पर ध्यान नहीं दिया और मेरे वचन की लाज के लिए आपने और महाभारत के युद्ध में औरत के पहिए को उठा लिया। अपनो मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टल देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हे नाथ अपना मान टल जाए कोई चिंता नहीं लगे, भक्त के मान को आप कभी नहीं टलने देते। नहीं पता आपने मेरे वचन की रक्षा के अपने वचन को डाल दिया, नहीं तो मेरे जैसा क्या बिगाड़ लेता आप तो तुलों की नाथ है। आप ऐसे लग रहे थे रथ के पहिए को जब हाथ में लिया तब ऐसे लग रहे थे प्रभु जैसे हजारों और हाथियों के बीच में सिंह कोई आ रहा हो, ऐसे लग रहे थे आप। इस प्रकार से विष्णु पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। ये भागवत की स्तुति, विष्णु स्तुति, और विष्णु स्तुति गाने के बाद भगवान के देखते देखते देह को त्याग दिया। विष्णु पितामह ने जब देह को त्याग दिया तो चंदन की लकड़ी मंगवा करके पांडवों ने भगवान ने संस्कार करवाया। विष्णु पितामह का दाह संस्कार हो गया और उसके बाद भगवान ने विचार किया कि अब हमको द्वारिका जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ से द्वारिका के लिए चल दिए। भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो भगवान की बहन सुभद्रा पहुंचाने जा रही है, द्रौपदी पहुंचाने जा रही है, सुभद्रा द्रौपदी विराट कन्या तथा सब पहुंचाने जा रहे हैं, पांचों पांडव जा रहे हैं। अर्जुन ने कह दिया मैं द्वारिका तक पहुंचा करके आऊंगा। भगवान द्वारिका पहुंच गए। कुर्जाकर देश में जाकर के भगवान ने शंख बजाया, शंख की आवाज द्वारिका में पहुंची। सारे द्वारिका को सजा दिया। भगवान के पुत्र पुत्रों ने खूब स्वागत हुआ द्वारिका में भगवान का। भगवान द्वारिका पहुंच गए। अब थोड़ा सा 10 मिनट का आपको विश्राम देंगे, क्योंकि हमको इशारा मिल गया कि चाय बन गई है, तो थोड़ा पानी पेशाब चाय आदि का कार्य कर लो। क्यों 5 घंटे थोड़ा एक साथ लंबे पड़ जाते हैं, तो 10 मिनट नीचे उतरने का नहीं है, केवल यही का विश्राम नहीं है। कोई सोचे घर को हो जाए थोड़ा घर को संभाल जाए, ऐसा मत करना। यही नहीं, केवल अगस्त्य भवन में ही बैठने का, और यही आप पानी पेशाब कर लो थोड़ा सा, उसके बाद हमें कथा प्रारंभ होगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन है देह वाले मुरलिया वाले, जीवन है जीवन है जीवन है देह वाले मुरलिया वाले, जीवन है देह वाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले मुरलिया वाले।
चाहे तुझे से बजाने बोल दिया वाले जीवन हटे दे हवाले बोल दिया वाले जीवन हटे दे हवाले बोल दिया वाले कट पुतली तेरे हाथ की कट पुतली तेरे हाथ की तेरे हाथ की कथा तेरे हाथ की कथा तेरे हाथ की कट पुतली मेरे हाथ की कट पुतली मेरे हाथ की चाहे तुझे से लगाने बोल दिया वाले चाहे तुझे से लगाने बोल दिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोल दिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोल दिया वाले आजीरे बोल दिया वाले ओजीरो बोल दिया वाले हरि हरि बोल दिया वाले ओजीरो बोल दिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोल दिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोल दिया वाले जीवन है तेरे हवाले बोल दिया वाले